जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 के सेकंड टर्मिनल का परीक्षा देने वाले हैं तो उनका जो सोशल साइंस का यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र को लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। आपका ये वायरल प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, आपका इसी तरह का प्रश्न आपसे सेकंड टर्मिनल का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस सभी प्रश्न को देख कर जाएंगे और जितने भी क्लास 9 के आप लोग का साथी है, मित्र है, सभी के पास इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चे के पास जो सोशल साइंस का सेकंड टर्मिनल का वीडियो है वो सभी के पास पहुंचे, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जो हर एक सब्जेक्ट का वीडियो है और आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि इसका पीडीएफ है वो आपको किस तरह और कहां से आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो चलिए देख लीजिए, आप लोग को सेकंड में जो 23 में परीक्षा होगा उसी का ये प्रश्न है। तो आप लोग देखेंगे क्लास 9 सोशल साइंस का, आप लोग इसमें भी मिलेगा आपका 80 मार्क्स का और टाइमिंग मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो चलिए हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आंसर करने वाले हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसका जैसा ही सब्जेक्टिव प्रश्न आया तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देख सकते हैं यहाँ पे खंड आ में यहाँ पे दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आप लोग 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न साइंस और सोशल साइंस दोनों में मिलेगा जिसमें से 40 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग 48 प्रश्न को करेंगे, आपको 40 प्रश्न को वहाँ पे एग्जाम में आंसर देना। तो पहला प्रश्न बोला गया कि किसने कहा था मैं ही राज हूं, बताइए किसने कहा था कि मैं ही राज हूं। तो किनके द्वारा कहा था, तो लुई 15वां जो थे ना उनके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज हूं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते क्या है। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था। बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो वहाँ के राजा कौन था उस समय का, तो उस समय का राजा कौन था, तो लुईस 14वां थे, ठीक है। कौन थे, लुईस 14वां वहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से प्रथम स्टेट में कौन आता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो प्रथम स्टेट में आते हैं। तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो विद्वान क्या है प्रथम स्टेट में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, शक्ति के पृथक्करण, क्या बोला, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के जो पृथक्करण के जो सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, तो रूसो द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो द्वारा। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कौन सा वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा 1914 ईस्वी। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें कौन सा राष्ट्र की जो पराजय हुआ था, तो कौन सा राष्ट्र की पराजय हुई थी, तो यहाँ पे जर्मनी की पराजय हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। 1917 में जो विश्व युद्ध हुआ था उससे अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा था, तो कौन सा राष्ट्र था, तो अमेरिका राष्ट्र था अलग होने वाला 1917 के विश्व युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया कि वर्साई संधि ने किस महादेश को भविष्य बदल दिया। वर्साई संधि ने किस महादेश का जो भविष्य है उसको बदल दिया था। तो 8वां का सही आंसर किसको बदल दिया था, तो ये बदल दिया था बाबू अमेरिका देश की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका देश को भविष्य को बदल दिया था वर्साई संधि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। अगला है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय वन जो अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी जो थे इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1774 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1774 ईस्वी। अगला है चेरो जनजाति कहाँ रहती थी। चेरो जनजाति जो है ये कहाँ रहती थी, तो चेरो जनजाति याद रखिएगा पलामू में रहती थी, पलामू में। ऑप्शन नंबर डी पलामू हो जाएगा। अगला झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला। झारखंड को जो राज्य का जो दर्जा मिला था वो कब मिला था, बताइए। जो बिहार से जब अलग हुआ था झारखंड तो उसका दर्जा जो है झारखंड राज्य का वो कब मिला था कि झारखंड राज्य अलग है, ठीक है। कब मिला था, तो 15 दिसंबर 2000 ईस्वी को मिला था। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन लवणीय झील है। इसमें से ऑप्शन में देखिए इसमें से कौन है जो लवणीय यानी साल्ट वाटर वाला झील है, कौन है, बुलर, डल, सांभर या गोविंद सागर। तो 13 का सही आंसर का बुलर झील क्या है, एक लवणीय झील है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा बुलर झील। अगला प्रश्न है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कहाँ से होता है, तो गोसाई धाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा गोसाई धाम। अगला इनमें गर्म जल का जल प्रताप कौन है। गर्म जल का जल प्रताप इसमें से कौन सा है, बताइए। ऑप्शन दिया गया कोलत, गरकोप्पा, ब्रह्मकुंड या तो शिव सुंदरम। कौन है, तो शिव सुंदरम क्या है, एक गर्म जल का प्रताप है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सांगपो किस नदी का उपनाम है, बताइए सांगपो जो है कौन सा नदी का उपनाम है, तो कौन सा नदी का, तो सतलज नदी का उपनाम है सांगपो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न बोला गया
कि जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है, जाड़े में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो गुलमर्ग में, ठीक है, गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा जाड़ा में ठंड लगता है। अगला है भरतपुर पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, भरतपुर पक्षी जो है बिहार कहाँ स्थित है, तो 18 का सही आंसर क्या होगा बाबू, तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी पर्यावरण के लिए डैश 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 खालिस्तान है, बताइए क्या है, तो प्रकृति वनस्पति एवं वन्य प्रणाली पर्यावरण के लिए क्या होता है, यहाँ पे अनावश्यक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सिंध जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 1965 में हुआ था सिंध जल का समझौता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो महानदी, ठीक है, महानदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बताइए कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ पे कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला है भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी है बाबू, तो क्या हो जाएगा सही है सर 23 का, तो 23 का आप लोग कितने से बड़ी है, तो 23 का जो आप लोग आंसर देना वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ताकि आप लोग से हम जान सकते हैं कि आप लोगों को कितना आंसर मालूम है। तो इसका आंसर आप लोग को 23 में कमेंट सेक्शन में देना, 23 नंबर का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। अगला है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, भारत में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून का जो आगमन होता है यानी आरंभ होता है वो कब से होता है, तो कब से होता है बाबू, तो ये जो होता है 1 जून से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1 जून। अगला है डेंगू बीमारी का क्या कारण है, डेंगू बीमारी का क्या कारण है, बताइए डेंगू बीमारी का क्या कारण है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए डेंगू बीमारी का क्या कारण होता है, आग लगने से, या तो फिर एक बर्तन में अधिक ढेर तक पानी रखने से, या बाढ़ आने से, या गंदे भोजन से। बताइए डेंगू बीमारी का क्या कारण होता है, बताइए गंदे भोजन से, किससे होता है, गंदे भोजन से होता है डेंगू बीमारी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी डियर, गंदे जल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गंदे जल से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बर्तन में अधिक देर तक पानी रखने पर, यानी जल जमाव जहाँ होगा उससे क्या होता है डेंगू होता है, ठीक है, डेंगू क्या होता है साफ पानी में होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है, भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 लाख प्रभावित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लोकतंत्र जनता का, ठीक है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किनके द्वारा दिया गया था, तो यह कथन जो दिया गया था लॉर्ड ब्राइस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस द्वारा। अगला है लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, बताए लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो किनकी भूमिका होती है, तो सत्तारूढ़ दल की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सत्तारूढ़ दल। अगला है इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, बताए इनमें कौन है जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं होता, तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये क्या है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को बात करते हैं कि वेबसाइट करके आप लोगों को किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, इसका पीडीएफ का आप लोगों को किस तरह से डाउनलोड करना है, और बिल्कुल आसानी से डाउनलोड होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेगा तभी आप लोग को डाउनलोड हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास अगर गूगल और क्रोम ब्राउजर है तो उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप लोगों को सर्च करना है जस्टोर एजुकेशन, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग जस्टोर एजुकेशन के मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उसका भी पीडीएफ आप लोग वहाँ पे भी मिल सके, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और नीचे को जैसे ही आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 का सेक्शन है एक ब्लू कलर का राइट साइड में, तो इस क्लास 9 वाले सेक्शन पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको ऐड आ जाएगा, तो ऐड पर क्लिक करेंगे ताकि पेज आपको अच्छी तरह से रिफ्रेश हो सके। उसके बाद आप लोग नीचे की ओर चलेंगे तो देखेंगे क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 सेकंड टर्मिनल ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023-24, इस वाले लिंक पे क्या करना है क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया। तो आप लोग अगर सेकंड टर्म का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग के लिए सब पढ़ना बेहद ही जरूरी है, तो इस सभी को आप लोग पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप लोग जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ से देख पाओगे क्लास 9 का यहाँ पे सेकंड टर्म का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का आप लोग को डाउनलोड करना है उस वाले डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका आंसर की भी आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड के जाए, सभी आंसर के दिया गया, तो वहाँ से सभी आंसर को आप लोग पढ़ के और एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग को सभी को आंसर करके आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या था,
तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज दुनिया में, ठीक है, क्या है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? आजकल की दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है बाबू? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में जो शासन करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश। अगला, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी जो होती है ये किसके हाथ में होती है? तो किसके हाथ में होती है? तो न्यायाधीश के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान याद रखिएगा 1942 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो बताइए, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1942। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन में स्त्रियों और पुरुषों का, श्वेत और अश्वेत का, या दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, या नेल्सन मंडेला का? तो किसमें था? तो श्वेत और अश्वेत का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं होता? तो कौन सा प्रावधान नहीं होता? तो शासकों के नाम का प्रावधान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें से बताइए कौन है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो संसदीय सरकार क्या है? ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है? ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार यानी कि जो आदमी का जो वोट देने का अधिकार होता है कितना वर्ष का होता है? कम से कम क्या कितना वर्ष होता है? तो 37 का सही आंसर क्या होता है? तो 18 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप लोग भारत में वोट देने के लिए आपका अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा लेता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा लेता है? तो कौन लेता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो आप लोग इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग है। मानवीय संसाधनों में जो निवेश का मुख्य अंग होता है वो क्या होता है? वो शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत है, बताइए कितना है? तो क्या हो जाएगा? बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बराबर। अगला प्रश्न बोला गया, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। भारत की जो प्रमुख आर्थिक समस्या क्या नहीं है? तो गरीबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गरीबी हो जाएगा। अगला, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो कितना प्रतिशत है बाबू? तो बताइए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे है? ऑप्शन में देगा 26%, 36%, 51 या 41। बताइए, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे होता है? तो 36%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? बताइए, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? तो किस में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या है? बिहार में गरीबी की समस्या के लिए निदान के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे पर्याप्त निवेश आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पाए जाने वाले बेरोजगारी है। बिहार में पाए जाने वाले कैसी बेरोजगारी है? तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, घर्षणात्मक। अगला प्रश्न बोला गया, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है बाबू? तो यहाँ पे चक्रीय बेकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ हुए थे। कब हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था सितंबर 2003 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गरीबी रेखा के नीचे रहना। गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या होता है? तो गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए, तो आप लोग 48 प्रश्न का हम यहाँ पे आंसर करवाएं, लेकिन आपका जो एग्जाम में रहेगा वो 40 प्रश्न सेकंड टर्मिनल का एग्जाम आप लोग को बना कर आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग खंड बा में यहाँ पे आप लोग सभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया। सभी सब्जेक्ट का इतिहास, भूगोल और जितना भी राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्र सभी का यहाँ पे दिया गया है। तो इसका भी आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ के लिए हम बता दिए। तो जाइए फटाफट वहाँ से सभी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कीजिए और सभी आंसर को आप लोग रट लीजिए। आपका सेकंड टर्मिनल एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, और जितने भी क्लास 9 के छात्र छात्रा हैं सभी के पास आप लोग इस पेपर को पहुँचा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जैसे ही कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर जाएगा। चलिए हम इसी प्रकार मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।